मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं ऋषिपाल सिंह, मेरा जन्म 1968 में इसी गांव के अंदर बहुपुर भावपुर के अंदर हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर बिहारीलाल भारती इंटर कॉलेज है वहाँ से हुई, और प्राथमिक शिक्षा मेरी मेरे गांव से बहुपुर के अंदर विद्यालय उससे हुई, और स्नातक मैंने विश्वविद्यालय से किया है। मैंने बड़े कठिनाई के समय अपने गांव के जीवन में देखे, और मैंने नहीं, मेरे गांव के 90-95% 98% लोग बड़े संघर्षों से निकले। ये शहर से, एतरौली शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये कस्बा था, तो यहाँ सड़क भी नहीं थी, कोई मार्ग भी नहीं था। 84 में जाकर के पाली तक का 9 किलोमीटर का खंजा बना था। उससे पहले तो 12 किलोमीटर साइकिल के मार्ग थे या पैदल के मार्ग थे, उनमें से हम सब लोग निकल करके आए हैं। मूलतः हम लोग छोटे किसान परिवार से हैं। मेरे पिताजी किसान थे, बाबा परबाबा सब लोग किसान थे। हम लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन किया है, और उसमें से संघर्ष में निकल करके आज हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं 78 में संघ की शाखा में जाना मेरा प्रारंभ हुआ था, और 80 में मैं जिम्मेदारी के साथ संघ की वर्किंग किया। तो बड़े दिनेश जी अपने इसी क्षेत्र से प्रचारक हुआ करते थे। अशोक सिंगल जी का भी हम नाम सुनते थे। तो बड़े दिनेश जी जब संभाग प्रचारक हुआ करते थे, तब मेरा उनसे जुड़ाव हुआ, और घर पर आए। मैं संघ की शाखाओं में बढ़ा। संघ की जिम्मेदारियां मेरे पास यहाँ लोकल स्तर पर भी खंड कार्यवाही रही और जिम्मेदारियां रही। फिर मैं संघ का प्रचारक 89 में निकला। राम जन्मभूमि आंदोलन से रहा, और आंदोलन में भी मैं 17 दिन, आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद हम लोग 17 दिन जेल में रहे, आगरा सेंट्रल जेल में रहे। उसके बाद फिर मैं पूर्णकालिक प्रचारक रहा। अलीगढ़ जिले की अपनी इगलास तहसील है, उसमें तहसील प्रचारक रहा। फिर आगरा के अंदर जाकर के मैं जिला प्रचारक रहा। 96 तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक रहा। 96 में आकर के फिर मैं जिला कार्यवाह रहा। 2010 तक मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा। 2010 में मैं बाबूजी, क्योंकि उन्होंने अपने अलग से पार्टी बना ली थी, इसलिए मुझे भाजपा में संघ के द्वारा भेजा गया, और मैं उस समय जिला महामंत्री बना। और जिला महामंत्री बनने के बाद फिर प्रदेश कार्य समिति में जुड़ा। आगरा का प्रभारी रहा हूँ, मथुरा का प्रभारी रहा हूँ, और फिर 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अलीगढ़ जनपद का बना। उसके बाद पार्टी ने मुझे स्थानीय निकाय का MLC का प्रत्याशी बनाया, और वो पहला एक उदाहरण है अलीगढ़ में जो मैं निर्विरोध बना। ऋषिपाल सिंह बचपन से ही राजनीति में जाने के इच्छुक रहे थे। मेहनत की है इन्होंने। RSS में रहे, प्रचारक रहे RSS के। कई अब इतना मेहनती आदमी अब कोई नहीं हो सकता है। 4 दिन तक इस आदमी ने रूखी रोटी पानी में भिगा के रोटी खाई है। प्रचारक के समय में आगरा तक प्रचारक थैला लेके निकल जाना, सुबह से शाम तक। फिर अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष बनने के बाद में अपनी मेहनत के बल पे ही टिकट वितरण हुआ। MLC का टिकट मिला, चुनाव लड़े, MLC बने। MLC बनने के बाद में मेरे अंदाज में कोई दिन ऐसा नहीं है जो हाथरस में टप्पल की तरफ या इधर की तरफ कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई मौत हो जाए, हर जगह बैठना उठना ये इनकी दिनचर्या है रोजाना। ये मेरा पैतृक गांव है, और ये मेरा ही खेत है, पिताजी का खेत है। उसके बाद हम लोगों का है। हम लोगों ने इस खेत के अंदर निराई गुड़ाई, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में घोर ठंड में हमने यहाँ पर पानी भी लगाया है, और इस पर निराई गुड़ाई भी की है, हल भी चलाए हैं, और हमने लाई भी की है, और हमने हर फसल की है। चाहे तो गन्ना की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, और चाहे गेहूं वगैरह का कोई फसल हो, ऐसे सब काम हम लोग करते रहे। और मेरा मूलतः कृषि से और गांव से लगाव रहा है। और जहां मैं खड़ा हूं ये मेरा पैतृक गांव है, और यहाँ बहुत सामान्य से परिवार में से, किसान परिवार से हम लोग निकल करके बाहर आए। मेरा भी नाम ऋषिपाल सिंह ही है जी। वैसे मेरे ताऊ के लड़का हैं वो जी। और विशेष मेहनत की उन्होंने। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, यहाँ एक साथ पढ़े लिखे, और हम तो थोड़ा यहीं रह गए। वो थोड़ा उन्होंने मेहनत की और वो आगे चले गए बहुत।
भैया बचपन से जो बहुत परोपकारी रहे जी और शिक्षा को अच्छी पाई है जी और दूसरे की भलाई के लिए फिर थोड़े वो करवे के बाद ये आरएसएस में भाग ले लो इन्होंने। जी आरएसएस के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे जी प्यार से और दूसरे की भलाई के लिए तो जीवन अब तक जीवन निकलो इनको जब तक एमएलसी और जिलाध्यक्ष रहे हैं जी मतलब दूसरे की भलाई चाहिए इन्होंने। गांव में कोई लड़ाई फसाद पर पार्टी बंदी से इनका कोई मतलब नहीं रहा है। उस समय खूब मजाक करते थे हम, जो शाखा जाते थे और हमारी जो जाट बरादरी है बाकी बरादरी थे मजाक करती थी, तो कहाँ चले गए तुम बनिए ब्राह्मणों की पार्टियों में और कहाँ शंकर नेकर पहन घूमते हो। कई बार व्यंग कसते थे, गांव में भी लोग व्यंग कसते थे कि नेकर पहन के घूम रहा है, तो उसका कोई जीवन में अंतर नहीं रहा। इस चीज सबको हमने स्वीकार किया और एक बड़ा लक्ष्य था, एक भारत माता का ध्येय बड़ा था, उसको ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े, तो उसमें कोई निरंतरता नहीं आई। मैं आगरा के अंदर भी ऐसे क्षेत्रों में प्रचारक रहा जहाँ माधव सिंह जैसे विश्वविख्यात बदमाश थे, तहसीलदार सिंह उस समय बड़े जबरदस्त बदमाश थे, उनके क्षेत्रों में भी हमने संगठन के काम किया। खेरा राठौर है, बाह है, फतेहाबाद है, जैतपुर है, ऐसे इंटीरियर में खेरागढ़ के क्षेत्रों में भी हम लोग दूर दराज में गए संघ का काम करते करते, क्योंकि देश की राष्ट्रभक्ति का जुनून हमारे दिमाग में था और उसको लेकर के हम सब लोग निकल के, कोई विशेष अंतर नहीं था। लेकिन आज जीवन का अंतिम ये पड़ाव ये आया कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष बने और जिलाध्यक्ष बनने के बाद इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं हम लोग। तो ये सब संघ की और बाकी मेरा जो किसान परिवार जीवन का है उसका विशेष रहा है और किसी से मेरा आज भी लगाव है। मैं गांव का खाना, गांव का रहना, गांव के लोगों से मिलना जुलना बड़ी मुझे आत्मीयता सी लगती है और जितना भी किसान परिवार के जो लोग रहते हैं उनको मिलकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता रहती है।